ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी या योगी कथामृत एक ऐसी पुस्तक जिसने करोड़ों लोगों का जीवन बदला। आप देख सकते हैं ये जानी मानी हस्तियां आपको अपने हाथ में इस पुस्तक को लेकर प्रशंसा करते जहां तहां दिख जाएंगी और वही पुस्तक आज मेरे हाथ में है। मैं पहले भी इस पुस्तक के 2 भाग ला चुकी हूं और आज तीसरा भाग लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। आज के वीडियो में योगानंद जी व बाघ स्वामी के बीच हुई चर्चा का वर्णन करेंगे। आपको बता दें कि बाघ स्वामी अपने समय के एक सिद्ध योगी थे। सिद्ध योगी होने के साथ ही साथ उनके पास एक अद्भुत कला थी। वो थी किसी भी खूंखार से खूंखार बाघ से बिना किसी हथियारों के लड़ लेने की। बंगाल रॉयल टाइगर का जबड़ा वो यूं ही फाड़ दिया करते थे और एक बार एक राजा ने उनको खुली चुनौती दी थी कि उनके देश का सबसे खूंखार शेर राजा बेगम के साथ यदि उन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त की तो वो उन्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। क्या हुआ इस युद्ध का परिणाम? क्या बाघ स्वामी राजा बेगम से जीत पाएंगे या फिर कुछ और ही घटना घटित होने वाली है? क्योंकि आगे चलकर वे एक संत बनने वाले हैं और सारी हिंसा छोड़ देने वाले हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ इस युद्ध के दौरान जिससे बाघ स्वामी का हृदय परिवर्तन हो गया और वे एक संत बन गए? सब कुछ आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा हाई स्कूल का मित्र चंडी, जिसने मुझसे एक दिन आकर कहा, मैंने बाघ स्वामी का पता खोज निकाला है, चलो कल उनका दर्शन किया जाए। अपने संन्यास पूर्व जीवन में केवल अपने नंगे हाथों से बाघों के साथ लड़ने और उन्हें पकड़ने वाले इन संत का दर्शन करने के लिए मैं भी उत्सुक था। ऐसे असाधारण साहसिक कार्यों के प्रति बाल सुलभ उत्साह मुझ में भरपूर था। दूसरे दिन प्रातःकाल बहुत ठंड पड़ रही थी, पर मैं चंडी के साथ अत्यंत उत्साह और स्फूर्ति के साथ चल पड़ा। कोलकाता के बाहर भवानीपुर में बहुत देर तक व्यर्थ खोज करने के बाद हम सही घर पहुंच गए। दरवाजे पर लोहे की 2 गोलाकार कड़ियां लगी हुई थीं। मैंने उन्हें बहुत जोर जोर से खटखटाया। उस कर्ण कर्कश खटखटाहट को सुनकर एक नौकर अंदर से धीरे धीरे आराम पूर्वक चलता हुआ हमारी ओर आया। उसकी व्यंग्यात्मक मुस्कान इस बात की द्योतक थी कि शोर मचाने वाले आगंतुक भी एक संत के घर में शांति भंग नहीं कर सकते। उसकी मौन भर्त्सना को हमने अनुभव किया, पर बैठक में आने के लिए आमंत्रित किए जाने पर चंडी और मैं उसके प्रति कृतज्ञ थे। वहां लंबी प्रतीक्षा हम लोगों के मन में शंका कुशंकाएं उत्पन्न करने लगी। सत्य की खोज करने के लिए भारत का अलिखित नियम है, धैर्य। संत महात्मा कभी कभी जानबूझकर दर्शनार्थी की उत्सुकता की परीक्षा ले सकते हैं। पाश्चात्य डॉक्टर और दंत चिकित्सक इस मनोवैज्ञानिक कूटनीति का भरपूर प्रयोग करते हैं। अंततः नौकर द्वारा बुलाए जाने पर चंडी और मैं एक शयन कक्ष में गए। वहां सुविख्यात संत अपने पलंग पर बैठे हुए थे। उनके भीमकाय शरीर को देखकर हम दोनों के मन पर अद्भुत प्रभाव पड़ा। आंखें फाड़े हम अवाक उनकी ओर देखते रहे। वैसी विशाल छाती और फुटबॉल की तरह बाजुएं हमने पहले कभी नहीं देखी थीं। अत्यंत मजबूत भारी गर्दन पर स्वामी जी का उग्र दिखने वाला परंतु शांत मुखमंडल, मूंछ दाढ़ी झूलते केशों से सुशोभित था। उनकी काली आंखों में कबूतर एवं बाघ समान गुणों का मिला जुला भाव चमक रहा था। दृढ़ मांसल कटी प्रदेश को घेर कर पहने हुए एक व्याध चर्म के अतिरिक्त उनके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। जब हमारी वाक शक्ति लौट आई तब बाघों के साथ लड़ने में उनकी वीरता के प्रति आदर युक्त विस्मय प्रकट करते हुए मैंने उनका अभिवादन किया। क्या आप कृपा करके हमें ये नहीं बताएंगे कि वन्य पशुओं में सबसे भयंकर रॉयल बंगाल टाइगर को केवल अपने हाथों से परास्त करना कैसे संभव है? मेरे बच्चों, बाघों के साथ लड़ना मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर मैं आज भी वह कर सकता हूँ। वे बच्चों के समान खिलखिलाकर हंसे।
तुम बाघों को बाघ मानते हो और मैं उन्हें मात्र बिल्लियां समझता हूँ। स्वामी जी, मैं अपने मन को तो विश्वास दिला सकूंगा कि बाघ बिल्लियां मात्र हैं, परंतु क्या बाघों को मैं वैसा विश्राम करा सकता हूँ? स्वामी जी ने कहा, निश्चित ही शक्ति भी आवश्यक है। केवल कोई बच्चा बाघ को घरेलू बिल्ली मान लेगा तो उसे बाघ पर विजय मिल जाएगी, ये मानना व्यर्थ है। शस्त्र के रूप में मेरे शक्तिशाली हाथ ही पर्याप्त हैं। उन्होंने हमें अपने साथ आंगन में आने को कहा, जहां एक दीवार के किनारे पर उन्होंने प्रहार किया। दीवार की एक ईंट टूटकर जमीन पर गिर गई। टूटे हुए दांत की तरह बनी खाली जगह से आकाश दृष्टतापूर्वक झांकने लगा। मैं हक्का बक्का रह गया। सोचने लगा, जो आदमी एक ही प्रहार से दीवार में चुनी हुई ईंट को गिरा सकता है, वह अवश्य ही बाघों के दांत भी तोड़ सकता है। फिर स्वामी जी ने कहा, अनेक लोगों में मेरे समान शारीरिक शक्ति तो होती है, परंतु फिर भी उनमें दृढ़ आत्मविश्वास का अभाव होता है। जो शरीर से तो बलिष्ठ होते हैं, परंतु मन से नहीं। वे जंगल में स्वच्छंद विचरण करते हिंसक पशु को देखकर ही मूर्छित हो जाते हैं। प्राकृतिक परिस्थितियों में वास करने वाला और अपने मूल हिंसक स्वभाव के अनुसार जीने वाला बाघ सर्कस के अफीम खिलाए गए बाघ से अत्यंत भिन्न होता है। भीम के समान प्रबल शक्तिशाली होते हुए भी अनेक व्यक्ति रॉयल बंगाल टाइगर के प्रचंड आक्रमण के सामने अत्यंत भयभीत और असहाय हो उठते हैं। इस प्रकार बाघ मनुष्य को उसके ही मन की कल्पना में एक साधारण बिल्ली की भयभीत अवस्था के समान स्थिति में डाल देता है। परंतु जिस मनुष्य में यथावत बलिष्ठ शरीर के साथ साथ अत्यंत दृढ़ विश्वास हो, वह इस परिस्थिति को बाघ पर ही उलट सकता है और उसे ये मानने पर विवश कर सकता है कि वह एक बिल्ली के समान ही आत्मरक्षा में असमर्थ है। कितनी ही बार मैंने यही किया है, स्वामी जी ने कहा। मैं यह मानने के लिए पूर्णतः तैयार था कि मेरे समक्ष उपस्थित अति शक्तिशाली पुरुष बाघ को बिल्ली में रूपांतरित करने में समर्थ थे। वे कुछ उपदेश देने की मना स्थिति में प्रतीत हुए। चंडी और मैं आदर के साथ उनकी बातें सुनने लगे। मन ही मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। जैसे हथौड़े के आघात की शक्ति उस पर लगाए गए बल पर निर्भर होती है, वैसे ही मनुष्य की शारीरिक शक्ति भी अभिव्यक्ति उसकी आक्रामक इच्छा शक्ति को तीव्रता एवं साहस पर निर्भर करती है। मन ही अक्षरशः शरीर का निर्माण करता है और वही उसे जीवित रखता है। गत जन्मों की प्रवृत्तियों की प्रबलता के अनुसार अच्छे या बुरे स्वभाव गुण धीरे धीरे मानव चेतना में उतरते हैं। ये स्वभाव गुण आदतों में ढल जाते हैं और फिर ये आदतें एक अवांछनीय या वांछनीय शरीर के रूप में प्रतिदर्शित होती हैं। बाह्य दुर्बलता की जड़ मन में होती है और आदत से लाचार शरीर मन की अवहेलना करता है। इस प्रकार यह कुचक्र चलता रहता है। यदि मालिक नौकर की आज्ञा का पालन करने लगे तो नौकर निरंकुश स्वेच्छाचारी बन जाता है। इसी प्रकार मन भी शरीर की आज्ञाओं का पालन कर करके उसका दास बन जाता है। हमारी आग्रह पर ये तेजस्वी स्वामी अपने जीवन के विषय में हमें कुछ बताने के लिए सहमत हुए। उन्होंने कहा, बचपन से ही बाघों से लड़ने की महत्वाकांक्षा मेरे मन में थी। मेरी इच्छा शक्ति थी, परंतु देह दुर्बल थी। मैं आश्चर्यचकित रह गया। यह विश्वास करने योग्य नहीं लगता कि पृथ्वी का भार उठाने के योग्य कंधों वाले इस मनुष्य का दुर्बलता के साथ दूर दूर तक भी कभी कोई परिचय रहा हो। स्वास्थ्य और शक्ति के चिंतन में अदम्य दृढ़ता द्वारा ही मैंने इस बाधा को दूर करने में सफलता प्राप्त की। उन संत ने कहा, इस प्रभावशाली मानसिक शक्ति की प्रशंसा करने का कारण और भी बढ़ जाता है क्योंकि मैंने देखा है कि रॉयल बंगाल टाइगरों को पराजित करने वाली वस्तुतः यही शक्ति थी। स्वामी जी, क्या आपको लगता है कि मैं भी कभी बाघों के साथ लड़ पाऊंगा?
ये पहला और अंतिम अवसर था जब ये विचित्र महत्वाकांक्षा मेरे भी मन में उठी। वे बोले, हाँ। वे मुस्कुराकर बोले, परंतु बाघ अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ मनुष्य की तरह इच्छा वासनाओं के जंगल में घूमते हैं। पशुओं को अपने प्रहार से बेहोश कर देने से कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। उससे अच्छा है कि अपने अंतर में घूमने वाले बाघों को पराजित किया जाए। फिर मैंने उनसे कहा, स्वामी जी, क्या आप हमें बताएंगे कि आप हिंसक बाघों को वश में करते करते हिंसक वासनाओं को वश में कैसे करने लग गए? बाघ स्वामी हैरान हो गए। अतीत के दृश्यों को निहारने का प्रयास करती उनकी दृष्टि सुदूर कहीं लग गई। मैंने भांप लिया कि उनके मन में इस पर यह उथल पुथल चल रही है कि मेरे अनुरोध को स्वीकार करें या ना करें। अंत में मन ही मन स्वीकार कर वे मुस्कुरा उठे। जब मेरी कीर्ति चरम बिंदु पर पहुंच गई तब मुझे गर्व का नशा चढ़ गया था। मैंने यह तय किया कि मैं न केवल बाघों से लड़ूंगा बल्कि लोगों के सामने उनसे विविध कर्तव्य भी कराऊंगा। मेरी महत्वाकांक्षा ही यह बन गई थी कि मैं हिंसक पशुओं को पालतू जानवरों की तरह बर्ताव करने पर विवश कर दूंगा। मैं सार्वजनिक रूप से अपने कर्तव्य दिखाने लगा और उसमें मिलने वाली सफलता से मुझे खुशी भी होने लगी थी। फिर वे साधु आगे बोले, एक दिन शाम को मेरे पिताजी अत्यंत चिंतातुर मनोस्थिति से मेरे कमरे में आए और उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। कर्म की चलती चक्की से उत्पन्न होकर आने वाले अमंगलों से मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। क्या आप भाग्यवादी हैं पिताजी? अंधविश्वास से क्या मेरी गतिविधियों के शक्तिशाली प्रभाव को अवरुद्ध होने देना चाहिए? पिताजी ने कहा, मैं भाग्यवादी नहीं हूँ बेटा, परंतु पवित्र शास्त्रों में कहे गए प्रतिफल के नियम में मेरा विश्वास है। वन्य समुदाय में तुम्हारे विरुद्ध आक्रोश व्याप्त है। यह आक्रोश कभी भी तुम्हारी जान के लिए खतरा बन के सामने आ सकता है। फिर स्वामी जी ने कहा, पिताजी, आप मुझे आश्चर्य में डालते हैं। बाघ क्या होते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। सुंदर परंतु निर्दयी। कौन जाने मेरे प्रहार उनकी ठोस बुद्धि में शायद कुछ उदारता के विचार भर सके। उन्हें सभ्य शिष्टाचार सिखाने के लिए ही मैं जंगल विद्यालय का प्रधानाचार्य बना हूँ। पिताजी, कृपया आप मुझे बाघों को पालने वाला बाघ पालक माने, बाघ हत्यारा नहीं। मेरे ये सत्कर्म मेरा अनिष्ट कैसे कर सकते हैं? मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपने जीवन का मार्ग बदलने की आज्ञा ना दें। चंडी और मैं ध्यान पूर्वक सुन रहे थे और इस अतीत के इस धर्म संकट को समझ रहे थे। भारत में कोई संतान अपने माता पिता की इच्छाओं का अनादर नहीं करती। बाघ स्वामी फिर आगे बोले। निर्विकार मौन में पिताजी ने मेरा स्पष्टीकरण सुना। उसके बाद उन्होंने गंभीरता पूर्वक एक रहस्योद्घाटन किया। बेटा, तुम मुझे एक संत की अमंगल सूचक भविष्यवाणी दोहराने पर विवश कर रहे हो। कल जब मैं बरामदे में बैठकर नित्य की भांति अपना ध्यान कर रहा था तब वे मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा, मित्रवर, मैं आपके युद्ध प्रिय बेटे के लिए एक संदेश लेकर आया हूँ। उससे कहिए कि वह अपनी बर्बर गतिविधियां बंद कर दे, अन्यथा बाघ के साथ उसकी अगली लड़ाई में उसे अनेक दुस्साध्य घाव होंगे, जिससे 6 महीनों तक वह मरणासन्न अवस्था में पड़ा रहेगा। तब वह अपना पुराना मार्ग छोड़कर सन्यासी बन जाएगा। स्वामी जी आगे कहते हैं, इस कहानी पर मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैंने यही माना कि पिताजी किसी भ्रांति ग्रसित कट्टरवादी की भ्रांति का शिकार हो गए हैं। बाघ स्वामी ने अधीरता पूर्वक यह स्वीकार किया कि जैसे कि अपने किसी मूर्खतापूर्ण कार्य का अनुभव हुआ हो। काफी देर तक वे काफी गंभीर मुद्रा में मौन बैठे रहे। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने पुनः वो कहानी सुनानी शुरू की। पिताजी की चेतावनी के कुछ ही दिन बाद मैं राजधानी कूच बिहार गया। प्राकृतिक सौंदर्य से भरा ये प्रदेश मेरे लिए नया था और मैं सुखप्रद परिवर्तन की आशा कर रहा था।
जैसा हर जगह सदा ही होता था। यहाँ भी सड़कों पर मेरे पीछे पीछे उत्सुक लोगों की भीड़ चलती थी। उनकी फुसफुसाहट के कुछ अंश कभी कभी मुझे सुनाई पड़ते थे। ये वही आदमी है जो जंगलों में बाघों के साथ लड़ता है। उसके वे पैर हैं या पेड़ के तने, उसका चेहरा तो देखो, वह स्वयं बाघों के राजा का अवतार मालूम होता है। तुम तो जानते ही हो कि गांव के नटखट छोकरे किस प्रकार ताजा समाचार पत्र का काम करते हैं और किस गति से महिलाओं की मौखिक जन सूचना प्रणाली इस घर से उस घर तक समाचार पहुंचाती है। कुछ ही घंटों में मेरी वहां उपस्थिति से सारे शहर में खलबली मच गई। संध्या के समय मैं चुपचाप आराम कर रहा था कि घोड़ों की टापों की ध्वनि सुनाई दी। मैं जिस घर में रुका था उसी के सामने आकर वह ध्वनि रुक गई। लंबे कद में पगड़ीधारी पुलिस सिपाहियों का एक दल अंदर घुस आया। मैं अवाक रह गया। मैंने सोचा इन पुलिस वालों के लिए कुछ भी संभव है। कहीं भी वे मेरे लिए पूर्णतया अगम्य किसी बात पर मेरी खिंचाई करने तो नहीं आए हैं, परंतु उन्होंने अपने सामान्य व्यवहार के विपरीत अत्यंत विनम्रता से मेरा अभिवादन किया। आदरणीय महोदय, कूच बिहार के युवराज की ओर से आपका स्वागत करने के लिए हमें भेजा गया है। उन्होंने कल प्रातःकाल आपको अपने राजप्रासाद में पधारने का आमंत्रण भेजा है। मैं थोड़ी देर इस पर सोचता रहा। किसी अज्ञात कारण से अपनी इस शांत यात्रा में उपस्थित हुए इस विघ्न से तीव्र उद्वेग की भावना मेरे मन में उठ रही थी, परंतु पुलिस वालों की विनयशीलता ने मेरे हृदय को छू लिया। मैंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। दूसरे ही दिन बड़े ही सम्मान के साथ मुझे शाही कोच तक ले जाया गया। उसे देखकर मैं चकित रह गया। एक सेवक तीव्र धूप से मुझे बचाने के लिए एक अलंकृत छाता मेरे ऊपर पकड़े खड़ा था। नगर और उसके बाहर के वन क्षेत्र में से सुखद कोच सवारी करते हुए मुझे बड़ा आनंद आ रहा था। युवराज स्वयं मेरा स्वागत करने के लिए राजप्रासाद के सिंहासन पर उपस्थित थे। अपने सोने से मढ़े आसन पर उन्होंने मुझे बैठाया और मुस्कुराते हुए स्वयं उससे कम साज सज्जा युक्त एक आसन पर बैठ गए। ये सब विनम्र सेवा निश्चय ही मुझ पर कोई मुसीबत आने वाली है। बढ़ते हुए आश्चर्य के साथ मैं सोच ही रहा था। कुछ देर के बाद युवराज का उद्देश्य प्रकट हो ही गया। वे बोले, मेरे नगर में अफवाह फैली हुई है कि आप केवल अपने नंगे हाथों से जंगली बाघों के साथ लड़ सकते हैं। क्या ये सत्य है? मैंने कहा, बिल्कुल सत्य है। हमें इस पर विश्वास नहीं होता। आप शहरी लोगों को पॉलिश किए हुए चावल पर पले कोलकाता के बंगाली हैं। कृपया सच सच बताइए, क्या आप केवल निर्बल अफीम खिलाए बाघों से ही नहीं लड़ते रहे हैं? उनका स्वर ऊंचा और व्यंग भरा था। उनके बोलने के ढंग में उनके प्रांत की शैली झलक रही थी। उनके उस अपमानजनक प्रश्न का उत्तर देना मैंने आवश्यक नहीं समझा। हाल ही में पकड़े गए अपने बाघ राजा बेगम के साथ लड़ने की आपको चुनौती देते हैं। यदि आप उसका सफलतापूर्वक सामना कर सके और उसे जंजीर से बांधकर चेतन अवस्था में उसके पिंजरे से बाहर निकल सके, तो यह रॉयल बंगाल टाइगर आपका हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हजारों रुपए एवं अन्य उपहार भी आपको मिलेंगे। और यदि आपने उससे लड़ना अस्वीकार कर दिया तो हम पूरे राज्य में आपको पाखंडी घोषित कर देंगे। स्वामी जी कहते हैं कि उनके शब्द गोलियों की बौछार के समान मुझे लग गए। मैंने गुस्से से उनकी शर्तें स्वीकार कर ली। उत्तेजना में आसन से आधे उठ खड़े हुए युवराज निष्ठुर मुस्कान के साथ वापस बैठ गए। युवराज ने कहा, आपकी लड़ाई आज से 1 सप्ताह बाद होगी। हमें खेद है कि हम लड़ाई से पहले बाघ को देखने की अनुमति आपको नहीं दे सकते। युवराज को कहीं यह भय तो नहीं था कि मैं बाघ पर सम्मोहन विद्या का प्रयोग करूंगा या उसे अफीम खिलाने का प्रयास करूंगा, मैं नहीं जानता। मैं राजप्रासाद से चल पड़ा। मजे की बात यह थी कि अब की बार ना तो राज छत्र था और ना ही वह साज सज्जा युक्त कोच। अगले सप्ताह भर में मैं आगामी अग्नि परीक्षा के लिए
अपने मन और शरीर दोनों को विधिवत तैयार करता रहा। अपने नौकर द्वारा मुझे विलक्षण कहानियां सुनने को मिल रही थीं। पिताजी को संत ने जो भीषण भविष्यवाणी की थी वह किसी भी प्रकार लोगों में फैल गई और फैलते फैलते बढ़ती गई। अनेक भोले भाले ग्रामीणों का विश्वास था कि एक दुष्ट आत्मा ने देवताओं के शाप के कारण बाघ का जन्म ले लिया था, जो रात को विभिन्न आसुरी रूप धारण करती हैं, परंतु दिन में फिर से बाघ बनकर रहती हैं। लोगों का अनुमान था कि यह वही आसुरी बाघ है जिसे मेरा गर्भ हनन करने के लिए भेजा गया है। एक अन्य अफवाह भी फैली हुई थी, वह यह कि बाघों की अपने देवता से की गई प्रार्थनाओं का उत्तर राजा बेगम के रूप में आ गया है। समग्र व्याघ्र जाति के लिए ये इतना मानहानिकारक ठहरे, इस दृष्ट दोपाए को अर्थात मुझे दंडित करने के लिए उसे नियत किया गया है। मेरे नौकर ने मुझे यह भी बताया कि युवराज स्वयं मानव और पशु के बीच होने वाले इस द्वंद्व के व्यवस्थापन का कार्यभार संभाल रहे हैं। उन्होंने स्वयं अपनी देखरेख में हजारों लोगों के बैठने योग्य एक ऐसे विशाल तंबू का निर्माण कराया जो आंधी तूफान में भी सुरक्षित खड़ा रह सके। उस व्याघ्र की भूख और क्रोधाग्नि दोनों को भड़काने के लिए उसे बहुत ही कम अधिक खाना दिया जा रहा है। शायद युवराज को आशा थी कि मैं उसका पुरस्कार स्वरूप भोजन बनूंगा। डंका बजा बजाकर नगर और आसपास के इलाके में इस अद्वितीय द्वंद्व की जो घोषणा की जा रही थी, उसे सुनकर लोगों ने भारी संख्या में उत्सुकता पूर्वक टिकटें खरीदी। द्वंद्व के दिन सीटों की कमी के कारण सैकड़ों लोगों को लौटा दिया गया। कई लोग तंबू की दरारों में से अंदर घुस गए। जैसे जैसे बाघ स्वामी की कथा चरम सीमा की ओर बढ़ रही थी, वैसे वैसे मेरी भी उत्तेजना बढ़ती जा रही थी। चंडी भी मंत्र मुग्ध होकर अवाक बैठा था। तभी स्वामी जी फिर से कहानी शुरू करते हैं। राजा बेगम की कान फाड़ देने वाली गर्जनाओं के और भयभीत दर्शकों के कोलाहल के बीच मैंने शांत मन से तंबू में प्रवेश किया। लंगोट के अतिरिक्त मेरे शरीर पर अन्य कोई वस्त्र नहीं था। मैंने सुरक्षात्मक घेरे के दरवाजे का कुंडा सरकाकर उसे खोला और अंदर जाकर अपने पीछे शांत मन से दरवाजे को बंद कर दिया। बाघ को रक्त की गंध लग गई। उछलकर धड़ाम से लोहे की छड़ों से टकराने की ध्वनि के साथ उसने मेरा भीषण स्वागत किया। दर्शकों में सन्नाटा छा गया। उस अति उग्र बाघ के सामने मैं निरीह मेमना सा नजर आ रहा था। मेरा दाहिना हाथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बाघ के लिए परम स्वादिष्ट मानव रक्त की प्रचंड धाराएं निकलने लगीं। संत की भविष्यवाणी के सत्य होने के आसार नजर आने लगे। इस प्रकार की गंभीर चोट मुझे जीवन में पहली बार आई थी, पर मैं तुरंत उससे संभल गया। रक्त रंजित अंगुलियों को लंगोट में घुसाकर मैंने उन्हें छुपा लिया और फिर बाएं हाथ से एक हड्डी तोड़ प्रहार बाघ पर किया। बाघ लड़खड़ाकर पीछे हट गया, पिंजड़े के अंत तक पीछे गया, फिर पलटकर अत्यंत गुस्से के साथ पुनः मुझ पर झपटा। मेरे सुविख्यात मुष्टि शासन के प्रहार उसके सिर पर बरसने लगे। बाघ को मानो मेरे रक्त का स्वाद लग गया हो। बीच बीच में कान बैठा देने वाली दहाड़े मारते हुए उसके आक्रमणों की उग्रता बढ़ती ही जा रही थी। उसके दांतों और नखों के आगे मेरा केवल एक हाथ से बचाव करना अपर्याप्त लग रहा था और मेरी आत्मरक्षा प्रणाली अभेद नहीं रह पा रही थी। परंतु मैं भी तिलमिलाने वाले प्रहार उस पर करता गया। दोनों ही रक्त रंजित होकर जीवन मरण युद्ध लड़ रहे थे। पिंजड़े में कोलाहल था, चारों दिशाओं में रक्त की छींटे उड़ रहे थे। बाघ के गले से पीड़ा और खूनी प्राण पिपासा के चीत्कार फूट रहे थे। गोली चलाओ, बाघ को मार डालो, दर्शक चीख रहे थे। मानव और पशु इतनी तीव्र गति से हिल रहे थे कि एक सिपाही की गोली भी निशाना चूक गई। तभी मैंने अपनी सारी संकल्प शक्ति एकत्रित की और भीषण गर्जन के साथ उसके मस्तक पर एक अंतिम खोपड़ी तोड़ प्रहार किया। बाघ गिर गया और ठंडा होकर पड़ा रहा, पालतू बिल्ली की भांति।
मैं बीच में ही बोल पड़ा। आखिर राजा बेगम पराजित ही हो गया। उसका रहा सहा राजगर्भ भी चूर चूर हो गया। अपने विदीर्ण रक्त रंजित हाथों से मैंने उसका जबड़ा खोला और एक नाट्यपूर्ण क्षण के लिए उस खुले मृत्युद्वार में अपना सिर रखा। जंजीर के लिए इधर उधर देखा और जमीन पर पड़े जंजीरों के ढेर में से एक जंजीर खींचकर उससे बाघ की गर्दन पिंजड़े की छड़ों के साथ बांध दी। विजय की खुशी में मैं दरवाजे की ओर चलने लगा, परंतु वह मूर्तिमान शैतान राजा बेगम उसकी कल्पित आसुरी उत्पत्ति के अनुरूप ही वह जीवित था। एक ही विस्मयकारी झटके के साथ जंजीर तोड़कर वह मेरी पीठ पर झपट पड़ा। मेरा कंधा उसके जबड़े में फंसा हुआ और ऐसी स्थिति में मैं जोर से नीचे गिर गया, परंतु पलक झपकते ही मैंने उसे अपने नीचे धर दबोचा। निष्ठुर प्रहारों से, आघातों से वह अर्धमूर्छित हो गया। इस बार मैंने और भी अधिक सावधानी पूर्वक उसको बांध दिया और धीरे धीरे पिंजरे से बाहर निकला। फिर से चारों तरफ चीख पुकार सुनाई दी। इस बार वह हर्षोल्लास की थी। भीड़ की चीख पुकार की हर्ष ध्वनि जैसे एक ही विराट गले से निकल रही हो। मैं भीषण रूप से घायल तो हो चुका था, परंतु फिर भी मैंने द्वंद्व की 3 शर्तें पूरी कर दी। बाघ को अचेत करना, उसे जंजीर से बांधना और बिना किसी प्रकार की सहायता लिए पिंजरे से बाहर आना। मेरे घावों का प्राथमिक उपचार करने के बाद मेरा सम्मान किया गया और मुझे पुष्पहार पहनाए गए। मेरे चरणों में स्वर्ण मोहरों की वर्षा की गई। वचन के अनुसार राजा बेगम को मुझे दे दिया गया, परंतु मुझे कोई हर्ष नहीं हुआ। मेरे हृदय में आध्यात्मिक परिवर्तन आ गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पिंजरे से बाहर निकलने के साथ ही मैंने संसार में अपनी महत्वाकांक्षाओं का द्वार भी बंद कर दिया था। उसकी बात का कुछ समय अत्यंत वेदना और मनस्ताप में बीता। रक्त की विष फैलने के कारण 6 महीने तक मैं मरणासन अवस्था में पड़ा रहा। कूच बिहार छोड़ने योग्य ठीक होते ही मैं अपने गांव लौट आया। एक दिन विनम्रता पूर्वक मैंने पिताजी से कहा, अब मैं जान गया हूँ कि जिन साधु ने सावधानी का विवेकपूर्ण इशारा दिया था वही मेरे गुरु हैं। काश मैं किसी भी प्रकार उन्हें ढूंढ पाता। मेरी लालसा सच्ची थी, क्योंकि एक दिन वही संत बिना किसी सूचना के हमारे घर पधारे। वे शांत अधिकारपूर्ण वाणी में बोल रहे थे, बाघों का दमन बहुत हो गया, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें मानव मन के जंगलों में विचरण वाले अज्ञान रूपी पशुओं का दमन करना सिखाऊंगा। तुम्हें दर्शनों की आदत हो गई है। अब योगाभ्यास से तुम्हारी रोमांचक निपुणता से झूम उठने वाले देवता तुम्हारे दर्शक होंगे। मेरे गुरु ने मुझे आध्यात्मिक मार्ग की दीक्षा दी। मेरी आत्मा के दीर्घ काल तक अप्रयुक्त रहने से जंग लगे खोलने के कठिन द्वार उन्होंने खोल दिए। फिर स्वामी जी कहते हैं, शीघ्र ही एक दूसरे का हाथ थामे मेरी साधना के लिए हम दोनों हिमालय की ओर चल पड़े। अपने तूफानी जीवन की एक झलक हमें दिखाने के लिए कृतज्ञ होकर चंडी और मैंने स्वामी जी को चरणों में प्रणाम किया। मुझे और मेरे मित्र को लगा कि बैठक में उपेक्षा की गई लंबी प्रतीक्षा का हमें भरपूर प्रतिफल मिल गया।